जब से हम पैदा हुए हैं, हमारा मस्तिष्क लगातार काम कर रहा है। आपका शरीर सोते समय आराम भी कर लेता है, लेकिन मस्तिष्क कभी आराम नहीं करता। वो उस समय भी सोचता है, जिस कारण आप सपने देख पाते हैं। मस्तिष्क बहुत सारे काम जैसे सोचना, संख्याओं को याद रखना, लिखने के लिए शब्द देना आदि करता है। बहुत से काम करने के लिए मस्तिष्क का स्थिर होना बेहद जरूरी है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कम समय में अधिक काम करने के लिए दिमाग का सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मरने से ठीक पहले दिमाग क्या सोचता है। What is brain think right before death? और हम जानेंगे कि मौत के वक्त किसी के दिमाग में क्या होता है। किसी को इस बारे में सटीक जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों को कुछ जानकारी जरूर है, लेकिन ये सवाल अंततः एक राज ही बना हुआ है। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने ये कैसा अध्ययन किया है जिसे मौत की तंत्रिका विज्ञान के बारे में दिलचस्प जानकारियाँ मिली है। ये अध्ययन बर्लिन की चैरिटी यूनिवर्सिटी और ओहायो की सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जैन स्टीयर की अगुवाई में किया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ मरीजों के तंत्रिका तंत्र की बारीक निगरानी की है। इसके लिए उन्होंने उनके परिजनों से पूर्वानुमति ली है। ये लोग या तो भीषण सड़क हादसों में घायल हुए थे या स्ट्रोक या कार्डियक अटैक का शिकार हुए थे। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पशु और मनुष्य दोनों के दिमाग मौत के वक्त एक ही तरीके से काम करते हैं। साथ ही एक ऐसा वक्त भी आता है जब दिमाग के कामकाज भी आभासी रूप से बहाती हो सकते हैं, और यही इस अध्ययन का अंतिम मकसद था। न सिर्फ मौत के वक्त दिमागों की निगरानी करना, बल्कि ये समझना कि किसी को उसके जीवन के अंतिम क्षण में मौत से कैसे बचाया जा सकता है, जो हम पहले से जानते थे। इन वैज्ञानिकों के शोध से पहले ब्रेन डेज के लिए हमें जितना जानते हैं, उनमें से ज्यादातर जानकारियाँ हमें पशुओं पर किए गए प्रयोग से मिली है। हम मौत के वक्त जानते हैं कि पहला, शरीर में खून का प्रवाह रुक जाता है और इसलिए दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरा, सेरेब्रल इस्केमिया नाम की स्थिति में जरूरी रासायनिक कम हो जाते हैं और जिससे दिमाग में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तीसरा, ये माना जाता है कि दिमाग शांत होने की ये प्रक्रिया इसलिए अमल में आती है क्योंकि भूखे न्यूरॉन अपनी ऊर्जा संरक्षित कर लेती है, लेकिन उनका ऊर्जा संरक्षित करना किसी काम नहीं आता क्योंकि मौत आने ही वाली होती है। चौथा, सभी अहम आयन दिमागी कोशिकाओं को छोड़कर अलग हो जाती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आपूर्ति कमजोर पड़ जाती है। यही वो जटिल जैविक रसायन है जो पूरे शरीर में ऊर्जा को स्टोर करता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। पांचवा, इसके बाद किशोर रिकवरी नामुमकिन हो जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों की टीम इंसानों के संबंध में इस प्रक्रिया को और गहराई से समझना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कुछ मरीजों के दिमाग की न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों की निगरानी की। डॉक्टरों की ओर से निर्देश दिए गए थे कि इन मरीजों को इलेक्ट्रोड, स्ट्रिप आदि के इस्तेमाल से बेहोशी से वापस लाने की कोशिश ना की जाए। वैज्ञानिकों ने पाया कि 9 में से 8 मरीजों के दिमाग की कोशिकाएं मौत को टालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने पाया कि दिल की धड़कन रुकने के बाद भी दिमाग की कोशिकाएं और न्यूरॉन काम कर रहे थे। न्यूरॉन के काम करने की प्रतिक्रिया ये होती है कि वे आवश्यक आयरन से खुद को भर लेते हैं और अपने वातावरण के बीच विद्युत असंतुलन बनाती है। इसे भी छोटे झटके यानी शॉक पैदा करने में सक्षम हो जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये विद्युत असंतुलन बनाए रखना एक लगातार किया जाने वाला प्रयास है। इसके लिए ये कोशिकाएं बहते हुए खून का इस्तेमाल करती हैं और उससे ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा लेती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब शरीर मर जाता है और दिमाग को खून का प्रवाह बंद हो जाता है, तो ऑक्सीजन से वंचित न्यूरॉन उन छोड़ दिए गए संसाधनों को जमा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे फैले बिना पूरे मस्तिष्क में एक साथ होता है। इससे डिप्रेशन कहा जाता है। इसके बाद की स्थिति डीपैरालाइजेशन ऑफ डिफ्यूजन कहलाती है, जिसे बोलचाल की भाषा में सेरेब्रल सुनामी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस की वजह से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जिससे खासी मात्रा में थर्मल एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। पर अध्ययन कहता है कि मौत जितनी अटल आज है, भविष्य में भी वैसे ही रहे। ये जरूरी नहीं। जेम्स
ट्रेलर कहते हैं कि एक्सपेंसिव डीपैरालाइजेशन से कौशिक के परिवर्तन की शुरुआत होती है और फिर मौत हो जाती है। लेकिन ये अपने आप में मौत का क्षण नहीं है, क्योंकि डीपैरालाइजेशन को ऊर्जा की आपूर्ति बहाल करके पलटा जा सकता है। हालांकि इसे अमल में लाने के लिए अभी काफी शोध की जरूरत है। ट्रेलर कहते हैं कि मौत की तरह ही ये तंत्रिका संबंधी पहलू की एक जटिल घटना है, जिससे जुड़े सवालों के आसान जवाब उपलब्ध नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल और हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल को ग्रो करने में ज्यादा मदद मिले। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।